वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप पूरा इस वीडियो को देखते हैं तो आपको आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पैरा ओलंपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका तो आयोजन 2021 में हुआ है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है 2020 में होना था। ठीक है, 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे 2021 में कर दिया गया, लेकिन ऑफिशियली तरीके से टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 लिखा जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लीजिए 16वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। ठीक है, इसका आयोजन भले ही 2021 में हुआ हो, लेकिन ऑफिशियली तरीके से इसे हम 16वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 कहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत कब होती है, तो 16वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक इसकी शुरुआत होती है 24 अगस्त 2021 को। कोरोना कारण एक साल आगे टल गया, तो इसका शुरुआत कब होता है 24 अगस्त 2021 को, और समापन कब हो जाता है 5 सितंबर 2021 को जो है 16वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक का समापन हो जाता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें भारत की तरफ से जो है 54 खिलाड़ी भाग लेते हैं, और जो 54 खिलाड़ी होते हैं ये 9 खेलों में भाग लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं। 16वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो जो शुभंकर है सोमेटी है। क्या है? सोमेटी। उद्घाटन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो टेक चंद्र जो है भारत के ध्वजवाहक थे। जबकि समापन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक कौन है, तो समापन जो समारोह हुआ उसमें भारत के ध्वजवाहक हैं अबनी लेखरा। ठीक है, अबनी लेखरा। भारत कुल कितना पदक जीता है, तो भारत कुल जो है 19 पदक जीता है। ठीक है, 19 पदक जीता है, जिसमें से 5 आपके गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 आपके ब्रॉन्ज है, कांस्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए पैरा ओलंपिक में भारत का सफ़र। भारत जो है पैरा ओलंपिक में पहली बार कब शामिल हुआ था, तो 1968 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें भारत के 10 खिलाड़ी शामिल हुए थे, और भारत को कोई भी पदक नहीं मिला था। आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है 2016 तक पैरा ओलंपिक में 12 पदक जीता है। यहाँ पर आप इसे जोड़ सकते हैं। जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत अकेले 19 पदक जीतता है। मतलब पहले भारत जो है 2016 से पहले 2016 तक 12 पदक जीता था, और अकेले भारत जो है 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत कितना जीत गया है, भारत जीत गया है 19 पदक। कितना जीता है? 19 पदक। ठीक है, तो 12 + 19 कितना हो जाएगा, टोटल आपके भारत जो है 31 पदक जीत चुका है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत 19 जीता, बाकी जो 2016 से पहले जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत टोटल आपके 12 पदक जीता था। इसका मतलब भारत जो है आज तक जो ओलंपिक हुआ है उसमें कितने पदक जीत चुका है, आज तक जो ओलंपिक हुआ है भारत उसमें टोटल 31 पदक जीत चुका है। इसे याद रखिएगा, ये नंबर पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि टोक्यो जो है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का दूसरी बार आयोजन कर रहा है। पहली बार 1964 में किया था और दूसरी बार 2020 में कर रहा है। सबसे अधिक पदक कौन सा देश जीता है, तो चीन जीता है। 96 स्वर्ण, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल 207 पदक जीता है चीन। दूसरे नंबर पर आपके ग्रेट ब्रिटेन है, तीसरे पर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसे याद रखना है। भारत 24वें नंबर पर रहा है। भारत टोटल आपके 19 पदक जीता है, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो 19 भारत मेडल जीता है, तो किन किन खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला आपके है भावना पटेल। टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत के लिए पहला पदक जीती हैं भावना पटेल। तो यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला ही लाइन बन गया कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत के लिए पहला पदक कौन जीती हैं, तो भावना पटेल। और किस खेल से संबंधित हैं, तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया, तो सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, उसके बाद है निषाद कुमार। निषाद कुमार टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत के लिए दूसरा मेडल जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा मेडल आपको याद रखना है। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में दूसरा मेडल जीता। और जो निषाद कुमार हैं किस खेल से संबंधित हैं, तो हाई जंप से संबंधित हैं। और इनके द्वारा जो है कौन सा मेडल जीता गया है, तो इनके द्वारा जो है सिल्वर मेडल जीता गया था। आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं।
उसके बाद है अबनी लेखरा। अबनी लेखरा, इनके द्वारा जो है 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा 2 पदक जीता गया है। और 50 मीटर 3 पोजीशन में इनके द्वारा जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अबनी लेखरा, और एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है अबनी लेखरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। आप यहाँ पर अबनी लेखरा का ये फ़ोटो है, आप यहाँ पर देख लीजिए। जो अबनी लेखरा हैं स्वर्ण पदक जीती हैं 10 मीटर एयर राइफल में, और कांस्य पदक जीती हैं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। साथ में आपको ध्यान रखना है कि भारत के किस खिलाड़ी ने पहली बार जो है 3 मेडल जीता एक ही ओलंपिक में। और आपको ध्यान रखना जो अबनी लेखरा है एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला हैं, पहली महिला हैं, ठीक है। अगर पूछा जाएगा पहले पुरुष कौन है कि एक ही ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाले, मतलब एक से अधिक मेडल जीतने वाले, तो जोगिंदर सिंह बेदी हैं। जोगिंदर सिंह बेदी के द्वारा 1984 में जो है गोला फेंक में रजत, कांस्य और कांस्य माने कि 2 कांस्य और 1 रजत जीता गया था। इसे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो आप यहाँ पर देवेंद्र झंझरिया को देखिए, इनके द्वारा जो है भाला फेंक में 2004 में स्वर्ण पदक जीता गया था, और 2016 में भी इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, जबकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है देवेंद्र झंझरिया के द्वारा। उसके बाद है मरियप्पन थंगावेलु, इनके द्वारा 2016 में जो है ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता गया है, और 2016 में, और 2020 में जो है इनके द्वारा इस बार रजत पदक जीता गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ऐसे आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सुमित अंतिल, इनके द्वारा जेवलिन थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीता गया है सुमित अंतिल के द्वारा। नेक्स्ट आपका है कथुनिया योगेश। कथुनिया एगोएस, डिस्क थ्रो में इनके द्वारा सिल्वर जीता गया है। किस खेल से संबंधित हैं? डिस्क थ्रो, और इन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है देवेंद्र झांझरिया, ये भाला फेंक से संबंधित हैं, और इनके द्वारा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है सिल्वर मेडल जीता गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, देवेंद्र झांझरिया जो 2004 में स्वर्ण पदक जीते थे भाला फेंक में, 2016 में भी इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। यहाँ पर देवेंद्र झांझरिया का ये फ़ोटो है। नेक्स्ट है सुंदर सिंह गुर्जर, ये किस खेल से संबंधित हैं? ये भाला फेंक से संबंधित हैं, इसे जेवलिन थ्रो बोला जाता है, और इनके द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया है, कांस्य पदक जीता गया है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। नेक्स्ट है मरियप्पन थंगावेलु, ये किस खेल से संबंधित हैं? ये ऊंची कूद से संबंधित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? तो इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। जो मरियप्पन थंगावेलु हैं 2016 में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, और जबकि 2020 में जो अभी हुआ है टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसमें इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है, ठीक है, रजत पदक जीता गया है। नेक्स्ट है कि सिंहराज आधना, इनके द्वारा जो है 2 मेडल जीता गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा जो है 2 मेडल जीता गया है। एक जीता गया है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, कांस्य जीते हैं, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीते हैं, और 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शरद कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो शरद कुमार जो है हाई जंप से संबंधित हैं, और इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? तो कांस्य पदक जीता गया है, बिहार मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं। BPSC एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है हरविंदर सिंह, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो जो हरविंदर सिंह हैं ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जो तीरंदाजी में पदक जीते हैं भारत के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी 19 खिलाड़ी हैं सारे के नाम आपको याद होने चाहिए एकदम मुज़्ज़वानी। नेक्स्ट है कि प्रवीण कुमार, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रवीण कुमार जो हैं
ऊंची कूद से संबंधित हैं। इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो इनके द्वारा जो है रजत पदक जीता गया है, ठीक है, इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। भारतीय दल के सबसे युवा जो है पदक विजेता कौन है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा जो है सिल्वर मेडल जीता गया है। नेक्स्ट है प्रमोद भगत, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। प्रमोद भगत के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं भारत के प्रमोद भगत। नेक्स्ट है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल जो हैं निशानेबाजी से संबंधित हैं। 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, ठीक है, 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट है मनोज सरकार। इनके ये जो मनोज सरकार है किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं और इनके द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कांस्य पदक जीता गया है, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है कि नागर कृष्णा, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो नागर कृष्णा जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं और इनके द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। नागर कृष्णा राजस्थान के हैं। नेक्स्ट है यतिराज सुहास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, BBI है। यतिराज सुहास किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं और इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? तो इनके द्वारा जो है सिल्वर मेडल जीता गया है, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता गया है यतिराज सुहास के द्वारा। जो यतिराज सुहास हैं ये नोएडा के DM हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं, यतिराज सुहास जो हैं नोएडा के DM है। टोटल आपके जो भारत ने 19 मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, सारे को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपको देखना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई थी, 127 साल पहले। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो थॉमस बॉक जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी स्वर्ण पदक विजेता हैं इनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद जो आपके यहाँ पर रजत पदक सिल्वर मेडल विजेता का नाम यहाँ पर है और लास्ट में आपके हैं कांस्य पदक विजेता का नाम, ठीक है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित पॉइंट था, सारे पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप लोग इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।